आचार्य चाणक्य ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया था। चाणक्य की नीतियों में धर्म और अध्यात्म को पूर्ण स्थान दिया गया है। आज भी चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियों को लोग अपनाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। मैं चाणक्य अनेकों वेद पुराणों से संकलित की गई राजनीति की नीतियों को बताने से पहले तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। धर्म का उपदेश देने वाले, कार्य अकार्य, शुभ अशुभ को बताने वाले इस नीति शास्त्र को पढ़कर जो सही रूप में इसे जान लेता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। चाणक्य के अनुसार इस नीति शास्त्र में एक बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका भली भांति वर्णन किया गया है। मैं चाणक्य लोगों की भलाई और जग कल्याण के लिए राजनीति के रहस्य को बता रहा हूँ, जिसे केवल जान लेने मात्र से ही व्यक्ति स्वयं के जीवन में परिवर्तन ला सकता है और एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख शिष्य को पढ़ाने और उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण और साथ रहने से तथा दुखी और नकारात्मक लोगों के साथ से विद्वान और समझदार व्यक्ति भी दुखी रहने लगता है। इसलिए समझदार व्यक्ति को इन तीनों का साथ हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। चरित्रहीन पत्नी, दुष्ट मित्र का साथ, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना, ये चारों ही किसी न किसी दिन मृत्यु का कारण बनते हैं। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अदृष्ट होना मृत्यु के समान है। ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करने पर विवश हो सकता है। ऐसी स्त्री हमेशा पति के लिए दुख का कारण बनी रहती है। इसी प्रकार नीच, धूर्त मित्र भी आपका बहुत बड़ा अनिष्ट और अहित कर सकता है। मुंह लगा नौकर भी सारे भेद जानता है। आपने कई ऐसी घटनाएं देखी होंगी जहां नौकर ने ही मालिक की हत्या कर दी, क्योंकि मुंह लगा नौकर आपका और आपके घर का हर एक राज जानता है। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि यदि आपके घर में सांप है तो भी उसे तुरंत मार देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं, मुसीबत और संकट की घड़ी में संचित धन ही काम आता है। इसलिए व्यक्ति को धन का संचय करना चाहिए, धन को एकत्रित करके रखना चाहिए। लेकिन यदि आपके घर की स्त्री की जान पर बनाए तो धन की फिक्र छोड़ पत्नी को बचाना ही उचित है, क्योंकि आपकी पत्नी ही आपके घर की इज्जत है और उसकी मर्यादा को बचाना ही आपका परम कर्तव्य है। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो धन और पत्नी दोनों को ही तुच्छ समझना चाहिए। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि धनवान व्यक्ति पर आपत्ति आती ही कहाँ है, क्योंकि बुरा समय आने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है और लक्ष्मी का स्वभाव भी चंचल होने के कारण इसका भी कोई भरोसा नहीं होता कि कब साथ छोड़ जाए। इसलिए धनवान व्यक्ति को भी यह नहीं समझना चाहिए कि उस पर विपत्ति आएगी ही नहीं। दुख के समय के लिए भी कुछ न कुछ धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपके कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य जी हमको यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हमें उस स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए जहां हमारा कोई सगा संबंधी, परिचित या हमारा मित्र हमारे साथ ना हो, या जहां हमारा सम्मान कोई भी व्यक्ति ना करता हो।
या फिर जहाँ हमें अपने जीविकोपार्जन के लिए साधन ही ना मिले, या फिर जहाँ हमें विद्या प्राप्त करने का कोई भी साधन ना मिले, ऐसे स्थान पर निवास करना व्यर्थ है। जहाँ कोई सेठ, वेद पाठी विद्वान, राजा और वैद्य ना हो, जहाँ कोई नदी ना हो, इन 5 स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य मानते हैं कि जीवन की समस्याओं में इन 5 वस्तुओं का अत्यधिक महत्व है। आपत्ति के समय धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति धनी व्यक्तियों से ही हो पाती है। कर्मकांड के लिए पारंगत पुरोहितों की आवश्यकता होती है। राज्य शासन के लिए राज प्रमुख या राजा की आवश्यकता होती है। जल आपूर्ति के लिए नदी और रोग निवारण के लिए अच्छे चिकित्सक की आवश्यकता होती है। इसलिए आचार्य चाणक्य इन 5 सुविधाओं को जीवन के लिए अपेक्षित सुविधा के रूप में मानते हुए इनकी आवश्यकता पर बल देते हैं और इन सुविधाओं से संपन्न स्थान को ही रहने योग्य मानते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर आजीविका न मिले, लोगों में भय, लज्जा, उदारता तथा दान देने की प्रवृत्ति न हो, ऐसी 5 जगहों को भी मनुष्य को अपने निवास के लिए नहीं चुनना चाहिए। इन 5 चीज़ों को विस्तार से बताते हुए वह कहते हैं कि जहाँ रोजी रोटी का कोई साधन ना हो, जहाँ लोगों में लोक लाज का भय ना हो, जिस स्थान पर परोपकारी लोग ना हो, जहाँ लोगों को समाज या कानून का कोई भय ना हो और जहाँ लोग दान देना ना जानते हों, ऐसे स्थान पर रहना कदापि उचित नहीं है। आचार्य चाणक्य समय आने पर संबंधियों की परीक्षा के संदर्भ में कहते हैं, किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है। दुख के समय में बंधु बांधवों की, विपत्ति के समय मित्र की तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। यदि किसी विशेष अवसर पर सेवक को कहीं किसी विशेष कार्य से भेजा जाए, तभी उसकी ईमानदारी आदि की परीक्षा होती है। रोग या विपत्ति में ही सगे संबंधियों तथा मित्रों की पहचान होती है और गरीबी में पत्नी की परीक्षा होती है। जहाँ आचार्य चाणक्य बंधु बांधवों, मित्रों और परिवारजनों की पहचान बताते हुए कहते हैं कि रोग की दशा में असमय शत्रुओं से घिर जाने पर राज कार्य में सहायक रूप में तथा मृत्यु पर शमशान भूमि में ले जाने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र और बंधु है। जब कोई व्यक्ति शत्रु से घिर जाए, उसके प्राण संकट में पड़ जाएं, तो जो कोई मित्र, सगा संबंधी शत्रुओं से मुक्ति दिलाता है, प्राण रक्षा में सहायक बनता है, वही उसका सच्चा मित्र व हितैषी है। शेष तो सब स्वार्थ के नाते जुड़े हैं। ऐसे ही राजा और सरकार की ओर से व्यक्ति पर न्यायिक मामले में अभियोग लग जाता है या किसी राजकीय कर्म में उसके समक्ष बड़ी समस्या आ जाती है, तो मित्र बंधु ही सहयोग करते हैं, बाकी सब तो स्वार्थ के नाते ही जुड़े रहते हैं। और वही सच्चा मित्र है जो मृत्यु उपरांत भी साथ देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होता ही है। अर्थात जिस चीज़ का मिलना पक्का निश्चित है, उसी को पहले प्राप्त करना चाहिए। ऐसा ना करके जो व्यक्ति अनिश्चित के लिए दौड़ता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है और मिलने वाली वस्तु भी नहीं मिलती। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को कुलीन कन्या से ही विवाह करना चाहिए, चाहे वह रूपवती भी ना हो। किंतु नीच कुल की कन्या यदि रूपवती तथा सुशील भी हो, तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। अर्थात विवाह के लिए वर और वधू दोनों का घराना समान स्तर का होना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को अपने समान कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, चाहे कन्या साधारण रंग रूप की ही क्यों ना हो। निम्न कुल की कन्या यदि सुंदर और सुशील भी हो, तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि असमान विवाह
में अनेक कष्ट आते हैं और अनेक समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। आचार्य चाणक्य यहाँ विश्वसनीयता के लक्षणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, राज परिवारों तथा स्त्रियों का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को चिन्हित करते हुए चाणक्य जी ने कहा है कि बहनें कदापि बुरा ना माने। यहाँ केवल उन्हीं कपटी स्त्रियों को चिन्हित किया गया है जो छलावे से परिपूर्ण होती हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घात कर दें, चोट पहुंचा दें, इनका कोई भरोसा नहीं। यदि विष में भी अमृत की प्राप्ति होती है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी गंदी जगह सोना आदि मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो उसको उठा लेना चाहिए। अर्थात यदि किसी नीच व्यक्ति के पास अच्छी विद्या है या कोई अच्छा गुण है तो उसको ग्रहण करने में कदापि संकोच नहीं करना चाहिए। और कोई नीच कुल की शालीन स्त्री अच्छे गुण से युक्त है तो उसको ग्रहण करने में कोई हानि नहीं होती है। आचार्य चाणक्य यहाँ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की क्षमता बताते हुए कहते हैं कि स्त्रियों में आहार 2 गुना, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना तथा कामोत्तेजना 8 गुना होती है। यह नारी के बारे में जो कहा गया है उसकी निंदा नहीं बल्कि गुण की दृष्टि से प्रशंसा की है। स्त्रियों में आहार 2 गुना से तात्पर्य है कि स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा 2 गुना पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्भावस्था के समय यदि स्त्री को पौष्टिकता ना मिले तो उसका प्रभाव उसकी संतान पर बाखूबी देखा जा सकता है। स्त्रियों में लज्जा 4 गुनी होती है और साहस 6 गुना होने का तात्पर्य है कि अपने परिवार को संकट की स्थिति में देखते हुए स्त्री काली का रूप धारण करने में कदापि संकोच नहीं करती। और स्त्री में कामोत्तेजना 8 गुना होने से तात्पर्य यहाँ उसकी इच्छाओं से है, क्योंकि स्त्रियों की इच्छा शक्ति तथा मनोबल पुरुषों से अधिक होता है और इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां जीवन पर्यंत अपने पति के लिए समर्पित रहती हैं।